हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एचडीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शशिधर जगदीशन। तो एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ शशिधर जगदीशन बने हैं और वे इस बैंक के पूर्व सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे, जो इस बैंक में 1994 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो यह बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसके संस्थापक हैं बीबू बर्घिज और इसके चेयरमैन हैं सीएम वासुदेव और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। और इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा को लॉन्च किया है और ई किसान धन ऐप को भी एचडीएफसी ने हाल ही में लॉन्च किया है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पी हरिकृष्णा। पी हरिकृष्णा को बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, जो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, इस फेस्टिवल में उन्हें दूसरा स्थान मिला है। सेकेंड ऑप्शन है वरुण श्रीधर, जो हाल ही में पेटीएम मनी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। थर्ड ऑप्शन है आलोक मिश्रा, जो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के बिना फाइल शेयरिंग के लिए नियर बाय शेयर फीचर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। तो नियर बाय शेयरिंग फीचर को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस फीचर के माध्यम से बिना इंटरनेट के भी हैवी फाइल्स, पिक्चर्स और वीडियो को शेयर किया जा सकता है। और यह फीचर एप्पल ईयर ड्रॉप फीचर की तरह काम करता है, जिसमें यूजर को ऑल, सम और हिडन जैसे 3 विजिबिलिटी ऑप्शन भी मिलेंगे। तो इस फीचर को लॉन्च किया है गूगल ने, जिसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए और इसके फाउंडर है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है गूगल की। तो गूगल से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे गूगल में गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष अनिल भंसाली को बनाया गया है और हाल ही में गूगल पे इंडिया की मुख्य सलाहकार शिखा शर्मा नियुक्त हुई हैं और गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से रिलॉन्च किया है और भारत में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गूगल भारत में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देश की पहली हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को स्थापित की जाएगी और इस संरक्षण केंद्र को उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क के मुहाने पर बनाया जाएगा। और इस हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। और हिम तेंदुओं के आवास क्षेत्र के संरक्षण के लिए सिक्योर हिमालय नाम से परियोजना भी शुरू की गई है। तो यह बात हो रही है उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और विधानसभा सीट है 71, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 5। हाई कोर्ट है नैनीताल और मुख्य न्यायाधीश है के एम जोसेफ। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। बांध है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह भागीरथ नदी पर बना हुआ है। और मुख्यमंत्री स्वराज योजना को उत्तराखंड में बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और होप पोर्टल को उत्तराखंड में युवाओं को कौशल प्रदान करने और उनको रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क को भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और साथ ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी हाल ही में उत्तराखंड में बना है। और वेस्ट टू एनर्जी पहल के द्वारा उत्तराखंड में कचरे द्वारा बिजली बनाई जाएगी। और हाल ही में उत्तराखंड के पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। अगला है न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देगा। और राजस्थान में पहले न्यायिक सेवा में SC ST यानी कि अति पिछड़े वर्ग को 1% आरक्षण दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर 5% कर दी गई है, जिससे राज्य के गुर्जर, बंजारा और गड़रिया इत्यादि कई अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। तो यह बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। प्रमुख झील है पुष्कर झील, राजसमंद झील और पिछोला झील। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जिसका 61% हिस्सा राजस्थान में है। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। और भारत की एकमात्र लवणीय नदी है लूनी नदी, जो राजस्थान में बहती है। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में हाल ही में कुछ योजनाएं लॉन्च की गई है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, वन धन योजना, इंदिरा रसोई योजना, निःशुल्क बस सेवा, प्योर फॉर श्योर अभियान और वन स्टॉप शॉप योजना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आरक्षण की। तो तमिलनाडु ने नीट की परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चे को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष कोड टू विन पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरुपमा यादव। तो इस पुस्तक को निरुपमा यादव ने लिखा है। तो निरुपमा यादव जो एक स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इसको पब्लिश किया जाएगा हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन के द्वारा। और यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश्वर रघुवंशी के जीवन पर आधारित है। और इस पुस्तक में उनके करियर से जुड़े संघर्ष में जीवन को दर्शाया गया है। और इसके साथ ही इस पुस्तक का उद्देश्य खेल उद्योग में क्रिकेट की तरह अन्य खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खेल उद्योग और लोगों को प्रोत्साहित करना है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन हैं। फर्स्ट, विश्वनाथन आनंद, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है मास्टरमाइंड, जो विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। विश्वनाथन आनंद भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं और इस पुस्तक में उनके जीवन की कहानी है। सेकेंड है पीटर बकेट, जिनकी पुस्तक का नाम है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। थर्ड ऑप्शन है भालचंद्र मुंगेर, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत की पहले की अर्थव्यवस्था और वर्तमान अर्थव्यवस्था को दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। और इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर गोल्फ
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, विधानसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 1, हाई कोर्ट है गुवाहाटी और मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। पड़ोसी राज्य है मणिपुर, असम, त्रिपुरा और पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। और भारत में कर्क रेखा मिजोरम मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मिजोरम में खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना मिजोरम में की गई है। और ग्रीन एजी परियोजना जो हाल ही में मिजोरम में शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पर्यटन को बढ़ावा देने की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में पर्यटन के प्रति लोगों को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी ने इस उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। और इस उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तकारी रेशम मास्क जो ट्रिपल लेयर्ड सिल्क से बने हुए हैं। और यह मास्क हमारी त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य और दोबारा इस्तेमाल होने के साथ ही बायोडिग्रेडेबल भी है। और इस मास्क को विकसित किया है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने। और इसको लॉन्च किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। और इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को नितिन गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया। और इस मिशन को शुरू किया है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने। और मनोदर्पण पहल, जिसको शुरू किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और इसका उद्देश्य है छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बनाए रखना। नेक्स्ट है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जिसको हाल ही में शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो बिहार में संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है कोविड-19 की रोकथाम करना। और इसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। और इस एप्लीकेशन में चैट बॉट की व्यवस्था भी है, जिसके माध्यम से कोविड-19 संबंधित प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया है बिहार ने। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और भारत में पहला डॉल्फिन शोध केंद्र है पटना में। और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में बना है। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो यहाँ बात हो रही है बिहार की। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा हाल ही में सियासत में सदस्यता पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और बिहार में हाल ही में इंद्र वज्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन ह्यूम। तो जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया है। और जॉन ह्यूम उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे, जिन्हें उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने की भूमिका के लिए डेविड ट्रिबल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन है, इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है पी मणिक्याला, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री थे और इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। सेकेंड ऑप्शन है इब्राहिम अलकाजी, जो रंगमंच के प्रतिष्ठित कलाकार थे और एक महान शिक्षक भी थे, जिन्हें 1950 में BBC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड मिला था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और तेंग हुई, जो ताइवान के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है मार्क्स फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुयाना। तो मार्क्स फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और वे गुयाना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर थे। उन्होंने 2013 से 2016 तक गुयाना के रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था। गुयाना, जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, जो हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए हैं और करेंसी है गुयानीज डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो हाल ही में ओसोउका रपोंडा गेबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और ली सियन लुंग सिंगापुर में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जेन कस्टेक्स और ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री हिमेज मचीची बने हैं और हमीद बकायको आइवरी कोस्ट के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सहकार कॉप वॉच NCDC चैनल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कॉप वॉच NCDC चैनल को हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह चैनल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई एक नई पहल है और इस इवेंट पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 18 अलग अलग राज्यों के लिए फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव पर NCDC द्वारा एक मार्गदर्शन वीडियो भी तैयार किया गया है। तो यह बात हो रही है NCDC की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। स्थापना हुई थी 13 मार्च 1963 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इसके MD हैं संदीप कुमार नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनेकल का चयन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहरीन। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इन्फोसिस फिनेकल को चुना है और NBB फिनेकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कॉरपोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के लिए फिनेकल डिजिटल एग्रीमेंट से जुड़ेगा। तो फिनेकल एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन एज है जिसको इन्फोसिस ने एक सहायक कंपनी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इन्फोसिस मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके MD और CEO हैं सलील पारेख। तो यह बात हो रही है बहरीन की, राजधानी है मनामा, प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा और करेंसी है बहरीन दिनार। और एशियन यूथ पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन बहरीन में किया जाएगा और इसी के साथ बहरीन किसी ओलंपिक का पहली बार मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस वेबिनार को अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था और इसका आयोजन नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया था।
और इस वेबिनार को लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।